ह्यूमन आई स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कौन कौन से लेयर्स हमने बताई थी। 3 लेयर्स के बारे में जिक्र किया था और कॉन्सेप्चुअली उस एक पार्ट को कवर करने के बाद में सेकेंडली हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, कि ह्यूमन आई कैसे काम करती है, कैसे लाइट की जो रेज हैं वो अंदर एंटर करती हैं, कहाँ कहाँ से वो क्रॉस होकर के जाती हैं और कैसे इमेजेस बनती है। हम बचपन से ही पढ़ते हुए हैं कि रेटिना पर इमेज बनती है, तो आज जानते हैं कि कैसे वो इमेज बनती है, क्या उसकी प्रोसेसिंग है सारी। ठीक है, और इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हुए चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी चीज को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लीजिए कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हम उस चीज को पॉसिबल ये हो पाता है कि लाइट के, अगर लाइट है तो लाइट में ही हम उस चीज को देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी चीज को देख रहे हैं तो लाइट उस चीज के ऊपर पड़ रही है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है और वहां से लाइट की रेज उससे टकराने के बाद जो लाइट की रेज उस वस्तु से टकराने के बाद जो लाइट की रेज आ रही है वो हमारी आंख के अंदर जा रही है और उस सारी मैकेनिज्म के माध्यम से हमें जो है वो लाइट रेज दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको समझते हैं क्या होता है। तो मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर लाइट की रेस आई। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर क्या हुआ, लाइट की रेस आई। तो ये सूर्य हमने बनाया हुआ है समझने के लिए कि लाइट का सोर्स है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट की रेस आई, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये जो किरणें हैं, ठीक है, फॉल्स ऑन कॉर्निया, ये कॉर्निया पर पड़ी। हाँ, ये जो कॉर्निया है कॉर्निया से पड़ी और कॉर्निया के थ्रू ये प्यूपिल के थ्रू अंदर चली गई। ठीक है, प्यूपिल, ये प्यूपिल बताया था हमने, प्यूपिल के थ्रू कॉर्निया से टकराने के बाद में ये प्यूपिल है, ये कॉर्निया टकराने के बाद में लेंस से टकराने के बाद में अंदर जा रही है। ठीक है, अंदर कहाँ, रेटिना के ऊपर जाएंगी। तो अंदर जब जाएंगी प्यूपिल के थ्रू क्रॉस हुई, कॉर्निया क्रॉस की, कॉर्निया के बाद में जो ये वाला था ये प्यूपिल क्रॉस किया, ये साइड में आइरिस है, लेंस। तो इस दौरान एक्वस ह्यूमर आएगा, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है, आपने देखा क्लियर, एक सॉल्यूशन भरा होता है। उसके बाद में ये लेंस से टकराएंगी, उसके बाद में ये विट्रस ह्यूमर को क्रॉस करेंगी, फिर कहीं जाकर के कहाँ जाएंगी, ये रेटिना के ऊपर जाएंगी। ये सब जान लिया आपने, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जाननी है इस लेंस के बारे में। ठीक है, लेंस जो है दूर की वस्तु को देखने के लिए, इस प्रक्रिया के दौरान जब लाइट एंटर करती है लेंस से, तो लेंस भी अपने आप को एडजस्ट करता है। ठीक है, लेंस या तो अपने आप को बिल्कुल पतला बना लेगा या लेंस अपने आप को थोड़ा मोटा बना लेगा। तो लेंस की थिनिंग एंड थिकनिंग जो हो रही है, ठीक है, लेंस की जो थिनिंग एंड थिकनिंग हो रही है वो आइस की एक पावर है लेंस को मोटा बनाने के लिए, लेंस को पतला करने के लिए। ठीक है, तो लेंस मोटा या पतला आप देख पा रहे हो, ये लेंस है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट और सीलरी जो मसल्स हैं उससे ये अटैच है। तो सीलरी जो मसल्स हैं वो क्या काम कर रही हैं, लेंस को मोटा और पतला बना रही हैं। ठीक है, ताकि दूर की चीजों को या नजदीकी चीजों को देख सकें। तो इस जो पावर है, जो ये शक्ति है आंखों की, कि लेंस को अपने अकॉर्डिंग से, अपनी इच्छा के अनुसार मोटा या पतला बनाने जो शक्ति है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये ब्रीफली डिस्कस करेंगे बाद में, अभी के लिए बस इतना जान लीजिए। तो लेंस की एडजस्टमेंट होगी, लेंस से पास होगी लाइट, उसके बाद में आगे जाएगी। अब यहाँ पे कौन सा ह्यूमर भरा हुआ है, एक थिक जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ था, दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। इस विट्रस ह्यूमर को क्रॉस करते हुए लाइट जाएगी और कहाँ पे टकराएगी, जाकर के रेटिना पे। विट्रस ह्यूमर क्रॉस किया, कहाँ पे गई, लाइट स्ट्राइक टकराएगी कहाँ पे, रेटिना पे। रेटिना में 2 टाइप की सेल बताई थी, एक होती है रॉड सेल, दूसरी होती है कोन सेल। ठीक है, रॉड सेल एंड कोन सेल होती है, दोनों सेल्स अपना काम करेंगे, अलग अलग काम है। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ अब तक लाइट थी, रॉड सेल एंड कोन सेल के पास तक लाइट थी और दोनों ही सेल, रॉड सेल एंड कोन सेल, दोनों ही सेल क्या है, सेंसरी सेल्स हैं। ठीक है, तो ये उस लाइट के सिग्नल को, ठीक है, उस लाइट के सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। लाइट एनर्जी को उन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, यूं समझिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसको भेजा जाएगा कहां पर, ब्रेन के पास में, इसको रिले कर जाएगा ब्रेन के पास में। किससे, यहां विट्रस ह्यूमर क्रॉस किया, ये रॉड सेल कोन सेल हैं, इसने लाइट एनर्जी को, लाइट के जो सिग्नल्स आए थे,
ठीक है, जिस वस्तु से टकरा करके लाइट आई थी उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद में ये सारे सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहाँ भेजेगा, ब्रेन के पास में। तो ब्रेन तक पहुंचाने के लिए कुछ माध्यम चाहिए, वो माध्यम क्या होता है, ऑप्टिक नर्व। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे उसको रिले कर दिया ब्रेन में, किसके थ्रू, वाया ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व में क्या होगा, वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको ट्रांसलेट किया जाएगा किसकी फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में। तो कहने का तात्पर्य जो लाइट रेटिना पे टकराई थी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुई, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद में वो इमेज जो है वो ब्रेन में जाकर के उसका ट्रांसलेशन हुआ, इमेज उसकी बनी। तो ये था कि कैसे ह्यूमन आई जो है काम करती है, कहाँ कहाँ से उसको पास आउट होना पड़ता है, कहाँ कहाँ से वो उसको गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब इसी सारी प्रोसेस को हम एक बायोकेमिकल वे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि बायोकेमिकली चेंज क्या क्या होता है। ठीक है, कि केमिकल्स कौन कौन से चेंज होते हैं। हमने कहा था रोड सेल में रोडोप्सिन, कौन सेल में आयोडोप्सिन, तो उनका कन्वर्जन थोड़ा देखते हैं, बायोकेमिकली लाइट जो है कैसे काम करती है। ठीक है, after completing the working section how the human eye works, now we have to discuss about the biochemistry of vision, कि विजन कोई चीज हम देख पा रहे हैं तो उसमें बायोकेमिकल चेंजेस कौन कौन से होते हैं हमारी आईज के अंदर। ठीक है, आईज में जो सेंसरी सेल्स होती हैं, रोड सेल एंड कॉन सेल्स, बेसिकली जो रेटिना पाई जाती हैं, तो रोड सेल एंड कॉन सेल्स में बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं। उसी को हमने लिखा हुआ है हेडिंग डाल के, बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन, कि कैसे बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, आप जानते हो रेटिना पे दो टाइप की सेल पाई जाती है, एक होती है रोड सेल, एक होती है कॉन सेल। रोड सेल का काम क्या होता है, डिम लाइट में किसी चीज को देख पाना, कि अगर हम कम लाइट में भी किसी चीज को ढंग से देख पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से देख पा रहे हैं, हम वो देख पा रहे हैं हम मेनली रोड सेल की वजह से। अगर तेज लाइट में, ब्राइट लाइट में हम किसी चीज को देखते हैं तो वो किस वजह से, कॉन सेल की वजह से। ठीक है, ये क्लियर हुआ डिफरेंस। और एक खास बात और भी है, कॉन सेल जो है वो कलर डिफरेंशिएशन में भी काम आती है, कि डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, तो अलग अलग प्रकार के जो कलर्स में हम डिफरेंस पता लगा पाते हैं वो किस वजह से पता लगा पाते हैं, क्योंकि हमारी आइज की रेटिना में कॉन सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए रोड सेल कॉन सेल में बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं। रोड सेल जो है वो डिम लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपने पढ़ा जो रोड सेल्स हैं वो क्या है, डिम लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो डिम लाइट के लिए, हम डिम लाइट में किसी चीज को देख पा रहे हैं आसानी से, वो क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि रोड सेल्स हमारे पाई जाती हैं रेटिना पे। ठीक है, रोड सेल जो है डिम लाइट के लिए जिम्मेदार है। तो रोड सेल्स में एक केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको बोलते हैं रोडोप्सिन, दैट इज कॉल्ड रोडोप्सिन। ठीक है, रोड सेल्स में कौन सा केमिकल पाया जाता है, रोडोप्सिन पाया जाता है। अब ये रोडोप्सिन जैसे ही लाइट कॉर्निया को क्रॉस की, प्यूपिल के अंदर गई, प्यूपिल को क्रॉस करते हुए, लेंस को क्रॉस करते हुए, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, सबको क्रॉस करते हुए कहां जाएगी, अल्टीमेटली रेटिना के ऊपर। रेटिना में दो टाइप की सेल है, एक रोड सेल और एक कॉन सेल। तो लाइट वहां पड़ेगी, इसका मतलब रोड सेल एंड कॉन सेल के ऊपर लाइट गई। जैसे ही रोड सेल पे लाइट गई तो रोड सेल के अंदर पाए जाने वाला केमिकल क्या था, रोडोप्सिन, वो कन्वर्ट हो गया एक दूसरे केमिकल में, उसका नाम क्या है, ल्यूमोरोडोप्सिन। ठीक है, उसने अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया, कि लाइट पड़ने से पहले वो क्या था, डार्क कंडीशन में क्या था, वो डिम लाइट में क्या था, वो रोडोप्सिन। ठीक है, क्या था वो, रोडोप्सिन। और लाइट पड़ने के बाद में, लाइट के प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो गया, ल्यूमोरोडोप्सिन में। ठीक है, रोडोप्सिन इज कन्वर्टेड इनटू ल्यूमोरोडोप्सिन आफ्टर एंटरिंग द लाइट। ल्यूमोरोडोप्सिन अब फर्दर कन्वर्ट होगा किसमें, मेटारोडोप्सिन में। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस बायोकेमिकली चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स चेंज हो रही हैं बस। मेटारोडोप्सिन में कन्वर्ट हो गया। मेटारोडोप्सिन में कन्वर्ट होने के बाद में आगे क्या होगा, मेटारोडोप्सिन फर्दर दो कंपाउंड्स में टूट जाता है। ठीक है, दो सब्सटेंस में ये टूटता है, दो केमिकल में। एक बनता है स्कोटोप्सिन और दूसरा बनता है रेटिनिन। एक स्कोटोप्सिन जो कि एक टाइप की प्रोटीन है, और एक क्या बनता है, रेटिनिन। रेटिनिन बेसिकली क्या होता है, विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है, विटामिन ए से बनी हुई कोई चीज है। आप ये समझिए कि विटामिन ए से बनी हुई कोई चीज है, उसका नाम क्या है, रेटिनिन। ठीक है, तो विटामिन ए से क्या बनी, रेटिनिन। तो आप अल्टीमेटली समझ पा रहे हो कि विटामिन ए का कनेक्शन किससे है, रोडोप्सिन से, मतलब कि रोड सेल से, मतलब कि डिम लाइट से। इसका मतलब आप यूं समझिए, इसका कनेक्शन ऐसे समझिए कि अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में है तो हमारी आंखें डिम लाइट में किसी चीज को आराम से देख पाएंगी। ठीक है,
ये रेटिनिन है। अगर विटामिन ए नहीं हो तो क्या होगा, विटामिन ए नहीं होगा तो हम नाइट में, इसका मतलब डिम लाइट में नहीं देख पाएंगे, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। रतौंधी मतलब रात प्लस अंधी, ऐसे समझेंगे ना। रतौंधी यानी कि रात का अंधा हो जाना, यानी कि रात्रि में अंधा हो जाना, डिम लाइट में अंधा हो जाना। क्यों? क्योंकि विटामिन ए की कमी है। ठीक है, और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर के अंदर। इसलिए बोलते हैं कि आंखों की अच्छी रोशनी के लिए, आंखों के तौर के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, गाजर, क्योंकि उसमें विटामिन ए पाया जाता है। जब विटामिन ए होगा तो उससे अच्छी मात्रा में रोडोप्सिन बनेगा, तो रोड सेल प्रॉपर्ली काम कर पाएंगी। उनका काम क्या होता है, डिम लाइट में देखना, तो हम आराम से डिम लाइट में देख पाएंगे। अगर नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी। ठीक है, इतना समझने के बाद देखिए, स्कोटॉप्सिन, रेटिनिन, दो कंपाउंड बने थे। ये दोनों कंपाउंड डार्क कंडीशन में, कैसी कंडीशन में, डार्क कंडीशन में, वापस से अंधेरे वाली कंडीशन में दोनों जुड़ करके वापस क्या बन जाता है, रोडोप्सिन। तो आपने देखा कि ये एक क्या है कि पहले जो रोडोप्सिन था वो वापस से रोडोप्सिन में बदल गया। ठीक है, तो ये डार्क एंड लाइट कंडीशंस में कन्वर्जन होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोड सेल्स। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड द फंक्शनिंग ऑफ रोड सेल्स, हाउ द biochemical changes occurs in rod cells. So now we have to discuss about cone cells. Second one cell that is found on the retina surface. So these are the cone cells. These are the cone cells. ठीक है, cone cells. cone cell जो है, cone cell में क्या पाया जाता है, आयोडोप्सिन। मैंने कहा रोड सेल में रोडोप्सिन, तो cone cell में आयोडोप्सिन पाया जाता है। कौन सेल में जो आयोडोप्सिन पाया जाता है उसका काम क्या होता है, हमने कहा था कि रोडोप्सिन का काम होता है डिम लाइट में देख पाना, विजन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और केमिकली चेंजेस करना रोडोप्सिन। तो आयोडोप्सिन काम क्या है, कलर डिफरेंशिएशन। क्या काम है इसका, कलर डिफरेंशिएशन। डिफरेंट टाइप्स के जो कलर होते हैं उनमें डिफरेंट पता करना कि ये वाला कलर कैसा है, ये वाला कलर कैसा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो है ये रेड कलर का है, ये ब्लू कलर का है, ये जो है ब्लैक कलर का है। तो जो कलर में डिफरेंस हम पता कर पाते हैं, क्यों पता कर पाते हैं, हमारी रेटिना पे पाई जाने वाली कौन सेल्स की वजह से। क्लियर है बात, कौन सेल्स की वजह से। तो एक तो काम हो गया कलर डिफरेंशिएशन। एक और इंपॉर्टेंट काम होता है ब्राइट लाइट विजन। क्या काम होता है, ब्राइट लाइट विजन। ठीक है, ब्राइट लाइट विजन मतलब कि तेज प्रकाश में किसी चीज को देख पाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, ये मार्कर हमने इतनी दूर किया, अब मैं इस पे लिखे हुए छोटे छोटे अक्षरों को मैं पढ़ रहा हूं। इसका मतलब ये बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी में अगर हम कोई किसी चीज पे फोकस करते हैं तो उसके लिए कौन सी सेल जिम्मेदार होती हैं, कौन सेल जिम्मेदार होती है उसकी। करेक्ट है, तो दो काम हो गए। उसके बाद देखिए, अलग अलग कलर को पहचानने के लिए अलग अलग प्रकार की कौन सेल्स पाई जाती हैं। हमने तीन यहां डिस्कस की हैं। तीन जो है कौन कौन सी कौन सेल है, एक रेड कलर वाली, एक ग्रीन कलर वाली और एक ब्लू कलर वाली। ठीक है, रेड कलर वाली, ग्रीन कलर वाली और ब्लू कलर वाली। देखो याद करने का आसान तरीका है, रेड सेल्स। ठीक है, जो रेड कौन सेल्स होती हैं उनका नाम हमने दिया इरिथ्रोलैब। दीज आर कॉल्ड इरिथ्रोलैब। इरिथ्रोलैब क्यों, आपने नाम सुना होगा आरबीसी, रेड ब्लड सेल, उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, यानी कि रेड का कनेक्शन कहीं ना कहीं किससे है, इरिथ्रोवर्ड से है। ठीक है, जो लैटिन शब्द होते हैं। उसके बाद ग्रीन कलर, हमने कहा था कि पेड़ पौधों की पत्तियां ग्रीन कलर की होती, क्यों, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे ये क्या है, क्लोरोलैब। ठीक है, और ये क्या है, ब्लू कलर के लिए साइनोलैब। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन, हाउ the biochemical changes occurs in the rod cell and cone cell that are found on the retina surface. ठीक है, तो कैसे कैसे वो चेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग है, वो सारा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। बात समझ आई। ठीक है, अब इसके बाद में एक थोड़ा सा छोटा पॉइंट अब आपको समझा देता हूं मैं, एक अकोमोडेशन ऑफ पावर। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, कि अकोमोडेशन पावर किसको बोलते हैं, आइज की। हमने बताया था कि लेंस को मोटा पतला करने की जो क्षमता थी उसको हमने पावर ऑफ अकोमोडेशन कहा था। अब मैं इसको थोड़ा आराम से समझा देता हूं। ओके, पावर ऑफ अकोमोडेशन की बात की थी कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। सिंपली भाषा में समझिए, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि आइस के अंदर जो लेंस पाया जाता है उस लेंस को मोटा और पतला करने की जो क्षमता है, आइस की जो पावर है, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, पावर ऑफ अकोमोडेशन, लेंस को थिक एंड थिन बनाने की कैपेसिटी जो है। थिक और थिन कौन बना रहा है, सिलियरी मसल्स, सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से लेंस क्या होगा, थिक एंड थिन होगा। इतनी बात शायद आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ा इसको एक प्रैक्टिकली थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सपोज करो ये मार्कर है, ये मार्कर इतनी दूर है। ठीक है, ये मार्कर इतनी दूर है तो मैं इसे दूर से देखने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है,
ये डिस्टेंस पे है, ये फार है, ठीक है। तो मैंने लेंस को थोड़ा पतला कर लिया है, ठीक है, ठीक है, लेंस को पतला कर लिया। अब इस लेंस को मैं, अब जब मैं लेंस के ऊपर, जब मैं प्रॉपर तरीके से इस मार्कर के ऊपर फोकस करता हूं, तो जो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है या इसके जो पीछे की चीजें हैं वो सारी ब्लर हो गई, ठीक है, सारी ब्लर हो गई। मैंने इस मार्कर को यहां से देखना शुरू किया, इसका मतलब मेरा फोकस केवल इस मार्कर पे है, पीछे वाली सारी चीज मेरे लिए ब्लर हो गई, धुंधली हो गई है, ठीक है, पूरा फोकस इस मार्कर के ऊपर है। तो अभी मैं नियर की चीज को देख रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, मैंने इस मार्कर को हटा दिया, मैं पीछे सामने वाली दीवार को देख रहा हूं, या सामने दीवार से भी, जो दीवार के उस पार में भी, सपोज की दीवार बीच में है नहीं और दीवार के उस पार में बहुत दूरी पे किसी चीज को देख रहा हूं, तो मेरे लिए जो दूरी की जो चीज है उसमें मेरा फोकस है, पास वाली चीजों में फोकस मेरा नहीं है। तो हम लेंस की जो उस लेंस को इतना काबिल बना रहे हैं, हम लेंस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं कि हम दूर की और पास की चीजों को ठीक से देख पाए, ठीक है। क्या होता है देखिए, ciliary muscles of eyes adjust the thickening and thinning of lens to change its focal length, ताकि फोकस करने की लेंथ, अभी देखिए पास में है तो फोकल लेंथ कम होगी, दूर होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी, तो फोकल लेंथ को चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, फोकस करने की जो कैपेसिटी है। टू सी नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स, दूर और पास की चीजों को देखने के लिए लेंस को एडजस्ट करने की कैपेसिटी, लेंस को एडजस्ट कौन कर रहा है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स की उस कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, ठीक है। देखिए, जब ये सिलियरी मसल्स बनाई हुई हैं, ये सिलियरी मसल्स बनाई हुई हैं, ठीक है, सिलियरी मसल्स जो हैं, और वो सिलियरी मसल्स क्या काम कर रही हैं? ये सिलियरी मसल्स का काम है बेसिकली कि ये सिलियरी मसल्स, इनका काम स्पेशली ये है कि ये बस लेंस को होल्ड किए हुए हैं। ये दो सिलियरी मसल्स से, ये रेड कलर का मैंने लेंस बनाया हुआ है। तो जब ये सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो गई, रिलैक्स होने से क्या हुआ? जो लेंस है वो थिन हो गया, पतला हो गया। आप देख पा रहे हैं पहले वाले नंबर 1 डायग्राम और ये नंबर 2 डायग्राम। नंबर फर्स्ट वाले डायग्राम में लेंस थिन हो गया, ये दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। टू फोकस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, थिन क्यों किया, पतला क्यों किया? ताकि हम दूर की चीजों को आसानी से देख पाए, ठीक है। देखिए, ये रेड कलर से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये रेड कलर से मैंने लेंस, तो दूर की चीज जब ऐसे लाइट की रेज यहां से जाएंगी तो इस लेंस को पतले लेंस से टकरा करके ये प्रॉपर रेटिना पर ही इमेज बनाएंगे, प्रॉपर रेटिना पर ही। तो प्रॉपर रेटिना पर इमेज बने उसके लिए हमें लेंस को मोटा पतला करना पड़ता है, लेंस को थिक एंड थिन बनाना पड़ता है। इस थिक एंड थिन बनाने की कैपेसिटी को ही हम बोलते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो सिलियरी मसल रिलैक्स हुई तो क्या हुआ? लेंस थिन हो गया। इससे क्या हुआ? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीजों को हम आराम से देख सकते हैं, उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। इस वाले डायग्राम में देखो, ये दूर रखा हुआ है, ठीक है, ये दूर रखी हुई है जो है ऑब्जेक्ट, इसमें पास रखी हुई है, तो पास की चीजों को हम थिक लेंस से देख सकते हैं। तो इसमें क्या थिक लेंस है, सिलियरी मसल्स को रिलैक्स नहीं, कॉन्टैक्ट होना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा, ठीक है। जब ये सिकुड़ेंगी तो लेंस की मोटाई बढ़ेगी, ठीक है, उस लेंस थिक हो जाएगा और उससे क्या नियर बाय जो ऑब्जेक्ट है, पास की जो चीजें हैं, उनको हम आराम से उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन, दिस इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये सब पढ़ने के बाद में अब टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ आईज, कि आंखों में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, कौन कौन सी कमियां हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। डिफेक्ट ऑफ आईज के बारे में हमें अब जानना है कि कौन कौन से डिफेक्ट जो है आईज के अंदर हो सकते हैं। डिफेक्ट ऑफ आईज हमें पढ़ना है इसमें। तो ये मैंने नॉर्मल आईज ड्रॉ की है। नॉर्मल आई ये एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं मायोपिया। ये होती है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइटेडनेस, यानी कि दूर दृष्टि दोष, ठीक है। नॉर्मल आईज में आप देख पा रहे हो, ये रेड कलर से मैंने लेंस ड्रॉ किया हुआ है, ये पूरी आई बॉल है, ये कॉर्निया को पार करते हुए ब्लू कलर से जो है ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद में लाइट रेज जा रही है और प्रॉपर रेटिना पर ही इमेज बन रही है। लेकिन क्या यहाँ इन दोनों कंडीशन में ऐसा हो रहा है? एक्चुअली ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि रेटिना यहाँ पर रह गई और रेटिना के सामने ही इमेज बन गई। यहाँ आपने देखा कि रेटिना रह गई पीछे और उसके भी और आगे जाकर के इमेज बनी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कमी है। वो कमी किस वजह से हुई है, उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब हमें पढ़ना है इस डिजीज में। पहली डिजीज है मायोपिया, दूसरी डिजीज है हाइपरमेट्रोपिया। अक्सर कंफ्यूजन रहती है इन चीजों में, तो आप ध्यान से समझिए, आपको आसानी समझ में ये आ जाएगा। नॉर्मल आईज सब कुछ नॉर्मल है। ये ब्लू कलर से रेज गई, लेंस को क्रॉस करते हुए, लेंस को पार करते हुए रेटिना पर इमेज बन गई, ठीक है। अब क्या होता है देखो, मायोपिया में क्या होता है, कैन सी, पर्सन कैन सी
नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली वो देख पाएगा, मैंने करेक्ट का निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब नियर वाले जो नजदीक जो वस्तु रखी हुई इसको वो आसानी से देख पाएगा, बट कैन नॉट सी क्लियरली द फार ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तु को वो आसानी से देख नहीं पाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है और दूर की चीजों को वो देख पा नहीं रहा है। तो इमेज कहां बनी? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये इमेज यहां बनी चाहिए थी, रेटिना यहां है, लेकिन कहां बनी है? वो यहां बनी है। इसका मतलब वो इसके सामने बन गई, इसके फ्रंट में बन गई है। ठीक है, यहां बनी चाहिए लेकिन बन जाएगी फ्रंट ऑफ रेटिना। क्यों बनी फ्रंट ऑफ रेटिना? क्या कारण हो सकता है? आई बॉल बिकम लार्जर। अगर आई बॉल बड़ी होगी, देखिए अगर आई बॉल इतनी छोटी होती तो इमेज बन जाती है, अगर आई बॉल इतनी होती तो रेटिना में बनती। आई बॉल बड़ी हो गई है, आई बॉल क्या हो गई है? बड़ी हो गई, आई बॉल बड़ी हो गई। इसका मतलब यहां रेटिना होती तो बन जाती है, कि आई बॉल बड़ी हो गई तो ये इमेज पहले बन गई, रेटिना पीछे सरक गई। ठीक है, आई बॉल लार्जर हो गई। या फिर क्या हुआ? हाई कर्वेचर यानी कि थिकनिंग, लेंस जो ज्यादा थिक हो गया। लेंस मैंने पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ाया था, मैंने कहा था कि जब नजदीक की चीजें देखी जाती हैं तो नजदीक की चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? नजदीक की चीजों के लिए हमें चाहिए कि जो लेंस थिक होना चाहिए। ठीक है, लेंस थिक होना चाहिए, इसीलिए मसल्स क्या होनी चाहिए? कांटेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो या तो लेंस ज्यादा थिक हो गया तो नजदीक की इसकी इमेज बन जाएगी, बननी चाहिए थी रेटिना पे, लेकिन रेटिना से पहले बन गई, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। आई बॉल बड़ी हो जाए तो, या फिर हाई कर्वेचर, कर्वेचर मतलब मुड़ाव। ठीक है, इस तरीके से मुड़ाव हो गया ज्यादा। ठीक है, ये मुड़ाव ज्यादा हो गया इस तरीके से, ठीक है, मुड़ गया वो। तो इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? लेंस मोटा हो गया है तो लेंस को हम पतला लेंस अगर यूज करें तो करेक्ट हो जाएगी डिजीज, इसलिए हम इसमें पतला लेंस यानी कि बाइकॉन्केव लेंस इसमें हम यूज करेंगे। ये क्या है? सारा मायोपिया, नियर साइटेडनेस। क्या होता है? रेटिना से फ्रंट में इमेज बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि आई बॉल बड़ी हो गई या फिर कर्वेचर ज्यादा हो गई, लेंस की थिकनिंग ज्यादा हो गई। ठीक है, इमेज कहां बनती है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इसमें क्या होता है? नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ती हैं। क्यों पड़ती हैं? क्योंकि लेंस थिक हो गया है ना। लेंस थिक होने के लिए हमने कहा जब लेंस मोटा होगा तो नियर बाय चीजें दिखाई देंगी, फार जो रखी हुई चीजें, दूर जो रखी हुई चीजें हैं वो दिखाई नहीं देंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। Second one condition is your hypermetropia. Hypermetropia is also regarded as the far-sightedness. इसका मतलब ये दूर दृष्टि दोष है कि दूर की चीजें दिखाई देंगी लेकिन पास वाली चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रही है, फार रखी हुई जो डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो दिखाई दे रही है। इसका मतलब इसका जस्ट उल्टा करना है। इसमें लेंस कैसा हुआ था? इसमें लेंस पतला हो गया था, इसमें लेंस क्या हो गया? इसमें लेंस थोड़ा इसमें लेंस मोटा हो गया था, इसमें लेंस पतला हो गया है। लेंस क्या हो गया? इसमें पतला हो गया। इसमें पतला होने की वजह से क्या हो गया? इसमें चीजें जो है दूर की चीजें दिखाई देंगी। इसका मतलब दूर बनेगी इमेज भी। तो रेटिना तो पीछे रहेगी, रेटिना के पीछे इमेज बन रही। देखो यहाँ रेटिना आगे रेटिना को छोड़ते हुए, रेटिना क्रॉस करते उसके पीछे इमेज बन रहा है। इमेज कहां बन रही? बिहाइंड द रेटिना। उल्टा कर देना है जस्ट। तो इसमें आई का साइज, जो आई बॉल है उसका साइज शॉर्ट हो गया। इमेज बननी जहां चाहिए थी वो यहां बननी चाहिए थी। ठीक है, वो छोटा हो गया। ठीक है, इस वजह से इमेज पीछे बनी और कर्वेचर कम हो गया। इसका मतलब पतला हो गया लेंस। इसमें क्या यूज करेंगे हम? बाइकॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे हम। ठीक है, दो डिजीज अभी पड़ी, एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष डिस्कस करने के बाद में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और डिजीज के बारे में जो कि आई से पर्टिकुलरली बिलोंग करती हैं। तो एक मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया हमने पहले डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस द थर्ड वन डिजीज, दैट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है? आपने पढ़ा होगा सफेद मोतियाबिंद। ठीक है, सफेद मोतियाबिंद, सफेद मोतिया। तो कैटरैक्ट क्यों होता है? इसमें जो लेंस होता है, जो ये लेंस है हमारा, ये लेंस ये धुंधला हो जाएगा, इस पे धब्बे धब्बे से पड़ने शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इसमें मिल्की दूधिया अपीयरेंस आनी शुरू हो जाएंगी। जब लेंस ही ओपेक हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, तो क्या इसमें से लाइट रेज प्रॉपर तरीके से जाकर के रेटिना पे फोकस कर पाएंगी? नहीं, क्योंकि लेंस अगर हमें रेटिना पे प्रॉपर तरीके से फोकस करना है लाइट रेज को, तो लेंस बिल्कुल सफेद, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर जो है लेंस होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो इसमें एजिंग की वजह से, उम्र बढ़ने की वजह से क्या होता है? लेंस जो है धीरे धीरे ओपेक हो जाता है, धुंधला हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेज हैं, लाइट रेज हैं, वो प्रॉपरली फॉल नहीं कर पाएंगी किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर।
और उस इसी को हम बोलते हैं सफेद मोतिया। इसको हम क्या बोलते हैं? सफेद मोतिया बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर इस लेंस को हम हटा दें, इस लेंस को चेंज कर दें, इसका मतलब आर्टिफिशियल कोई हम लेंस लगा दें तो बात बन जाएगी। तो क्या होगा, कैटरेक्ट को हम ठीक कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। वो ऑपरेशन क्या होता है, इस लेंस को ही निकाल करके दूसरा आर्टिफिशियल लेंस इसमें इम्प्लांट कर देते हैं। अगली डिजीज है एस्टिग्मेटिज्म। The next disease is astigmatism। एस्टिग्मेटिज्म क्या होती है? देखो, ये जो लेयर बनी हुई है आईज की, ये कौन सी लेयर है? दिस इज कॉर्निया, दिस इज कॉर्निया। अगर कॉर्निया आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कॉर्निया बिल्कुल क्लियर बनी हुई थी, ठीक है। अब ये कॉर्निया की शेप अगर बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ हो जाए इस तरीके से, तो क्या लाइट प्रॉपर तरीके से अंदर लेंस के ऊपर फोकस कर पाएंगी? लेंस से फोकस करने में प्रॉपर तरीके से रेटिना पे जा पाएंगे? नहीं, क्योंकि कॉर्निया की शेप ही क्या होगी, इरेगुलर शेप हो गई, ठीक है। एबनॉर्मल शेप ऑफ कॉर्निया की वजह से क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म। इसमें हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? इसमें हम लेंस यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस यूज, ठीक है। सिलेंड्रिकल लेंस इसमें एस्टिग्मेटिज्म में यूज करते हैं। एस्टिग्मेटिज्म का मतलब क्या है? एबनॉर्मल शेप ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया की शेप क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, वो प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हो पाती है, ठीक है। जब देखो, अगर मान चलो बिल्कुल क्लियर एक शेप उसकी होती, डेफिनेट शेप होती, तो लाइट रेज प्रॉपर तरीके से एंटर करती, इस लेंस को क्रॉस करती, लेंस को क्रॉस करने के बाद प्रॉपर तरीके से इमेज बनाती, दोनों किरणें जो है मीट करती, मिलती कहां पर, रेटिना पर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। अगर लाइट की कोई रेज आएंगी भी तो कोई ऐसे आएगी, कोई इस तरीके से आएगी, कोई ऐसे आएगी, तो क्या प्रॉपर तरीके से रेटिना पे इमेज बनने के चांसेस हैं इसमें? ठीक है, आप कहोगे नहीं, और डेफिनेटली नहीं होते हैं चांस। तो इस बीमारी को हम नाम देते हैं एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। एबनॉर्मल शेप हो जाती है किसकी, कॉर्निया की। ये कॉर्नियल डिजीज है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉर्नियल डिजीज, आपको 4 बीमारियों के नाम दे दिए, आपको ऑप्शन दिया विच इज द कॉर्नियल डिजीज, विच डिजीज इज बिलोंग्स टू द कॉर्नियल डिफेक्ट, कॉर्निया में डिफेक्ट की वजह से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन 4 दे दिए, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड फोर्थ वन कोई और नाम दे दिए, नाइट ब्लाइंडनेस दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आप क्या कहोगे, एस्टिग्मेटिज्म इज द कॉर्नियल डिजीज, क्योंकि कॉर्निया में डिफेक्ट हो रहा है ना, सो दिस इज कॉर्नियल डिजीज। अगली डिजीज का नाम है कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। अगली डिजीज का नाम क्या है, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहले समझिए कि कंजक्टिवाइटिस 2 शब्दों का मेल है। इसमें आइटिस वर्ड आ रहा है, आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग होना, आइटिस मतलब स्वेलिंग होना। जो हमारी आईलिड होती है, ये आईलिड, आंख का जो ढक्कन होता है, आई को जो लिड होता है, उसमें अंदर की सरफेस जो होती है उस पर टिश्यूज की लाइनिंग पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं उसको हम, कंजक्टिवा। अगर उसमें कंजक्टिवा में स्वेलिंग हो जाए, यानी कि आइटिस हो जाए, आइटिस बोले तो स्वेलिंग, ये जो आइटिस वर्ड आ रहा है ये क्या है, स्वेलिंग के लिए लिया हुआ है। क्यों हो जाए, कोई बैक्टीरिया की इन्फेक्शन हो जाए, जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा हमारी आईलिड की जो पोर्शन है, टिश्यूज की जो लाइनिंग है उसमें, तो क्या हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। जनरली देसी भाषा में बोलते हैं आंख दुख नहीं आना, ठीक है, सुना होगा आपने। उसमें क्या, आंखें खुलती नहीं है प्रॉपर तरीके से, आंखों में से कुछ सिक्रेशन ऐसा होता है और आंखें खुलती नहीं है, आंखों में एक ऐसा चिपचिपा सा पदार्थ रिलीज होता है, उससे आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो पानी से धोने के बाद में वो जो चिपचिपा पदार्थ है वो वापस से मेल्ट होता है और उसके बाद में आंखें खुलती हैं। तो ये था कंजक्टिवाइटिस। अगली डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस। आप जानते हो, अभी अभी आपने कई बार रिपीट किया है इस पोर्शन को, कि कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है, कि कलर के लिए कोई भी व्यक्ति अंधा हो चुका है। जैसे मैंने कहा था कि नाइट के लिए अंधा हुआ था, अंधेरे के लिए अंधा हुआ था, ठीक है, ऐसे ही कलर के लिए अंधा हो जाना। इसका मतलब कलर बोले तो कौन सेल, कहीं ना कहीं कौन सेल में डिफरेंस होगा। तो अगर कौन सेल में कोई डिफेक्ट हो जाए, इसमें लिखा हुआ है हेरिडिटरी डिजीज है ये। हेरिडिटरी डिजीज का मतलब क्या है कि ये ऐसी बीमारी है, अगर ये माँ बाप को है तो ये बीमारी पे जो बच्चों को भी चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। हेरिडिटरी डिजीज वो डिजीज होती है ना जो अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती हैं। तो आपने पढ़ा कि जो कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस एक हेरिडिटरी डिजीज है, मतलब कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाली बीमारी है। दूसरी चीज आपने देखा कि इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कॉर्न सेल। इसमें कोई भी पर्टिकुलर टाइप की कॉर्न सेल या फिर बहुत सारी कॉर्न सेल क्या है इसमें गायब हो जाती हैं, ठीक है, इसमें डिसअपीयर हो जाती हैं या वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती। सपोज कीजिए ये रेड कलर का मार्कर आपको नजर आ रहा है और किसी की अगर रेड वाली, नाम याद करो इरिथ्रोलैब,
रेड कलर वाली कौन सेल अगर फंक्शन करना बंद कर दे, काम करना बंद कर दे, तो क्या वो व्यक्ति इस लाल कलर को देख पाएगा? वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि रेड कलर वाली कौन सेल उसकी प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है, तो वो कलर के लिए ब्लाइंड हो गया, उसको नहीं पता ये कलर कौन सा है। सो दिस इज द कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद में एक नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। रात्रि के लिए अंधा होना रतौंधी बोलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, किसकी कमी हो जाए? विटामिन ए की कमी हो जाए। विटामिन ए से क्या बनेगा? रोडोप्सिन। जब रोडोप्सिन बनेगा तो रोड सेल प्रॉपर्ली काम करेंगी, और आप जानते हो कि रोड सेल का काम होता है डिम लाइट में किसी चीज को ढंग से दिखाना या देख पाना। आंख हमारी डिम लाइट में क्यों देख पाती है? क्योंकि रोड सेल्स काम करती हैं। ठीक है, ब्राइट लाइट में क्यों देख पाती है? क्योंकि कौन सेल काम करती हैं। ठीक है, दूर से लिखी हुई किसी चीज को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। किसी चीज को बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़ना, तो उसमें कौन सेल काम करती हैं। ठीक है, और डिम लाइट में हम चीजों को नॉर्मली विजुअलाइज करते हैं, तो उसके लिए कौन सी सेल जिम्मेदार होती है आपकी? उसके लिए रॉड सेल और कोन सेल। किसके लिए? ब्राइट लाइट के लिए। तो ये आई वाला चैप्टर था। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप जानते हो कि बेस्ट स्टडी हब के ऊपर ये क्लासेस आपके लिए अवेलेबल कराई जा रही हैं, और जूलॉजी का पोर्शन, बॉटनी का पोर्शन भी आगे भी हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। तो जो भी डाउट हो आप उसको कमेंट सेक्शन में आराम से आप बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट से आप अगर बताएंगे तो हमें पता लगेगा कि कहाँ पे कमी रही है। ठीक है, उस चीज को करेक्ट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आई वाला जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ओके।